भगवान वामन जन्म लेते हैं। जन्म लेते ही राजा बलि के द्वार पर चल पड़ते हैं, क्योंकि त्रिलोकी को गुरु भक्ति से, संत भक्ति से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से राजा बलि त्रिलोकी का राजा बन जाता है। आज देवता मारे मारे फिर रहे हैं, तो भगवान वामन का रूप लेकर के राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए चल दिए। बहुत सम्मान करता है, क्योंकि आज तक इतिहास गवाह है, जो आगे बढ़ा है ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही बढ़ा है। भगवान वामन राजा बलि के द्वार पर पहुंचे, बहुत सुंदर स्वागत करता है। स्वागतम भो महाभाग ब्रह्मण किम करवामि ते। हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। बहुत सुंदर स्वरूप है, 52 अंगुल के हैं भगवान वामन, और हाथ में कमंडल छत्र लिए हुए, कांधे पर जनेऊ खड़ाऊ पहने हुए, मानो साक्षात भगवान सूर्य उतर करके आ रहे हैं। राजा बलि देख करके मोहित हो गया, बोले ब्राह्मण देवता, आप मेरे द्वार पर पधारे, अहो भाग्य मेरा। कहता है ब्राह्मण देव, मांगिए, क्या चाहिए आपको, क्योंकि अगर मैं त्रिलोकी का राजा बना हूं तो ये ब्राह्मणों की कृपा से बना हूं। भगवान वामन कहते हैं कि हे राजा, बिना संकल्प के मैं कुछ भी नहीं लेता हूं। बोले हे वामन, हे ब्राह्मण देव, आप कहो तो आपको 2-4 राज्य दे दूं, या आप कहो तो आप जितने बड़े हैं वैसी ही सुंदर कन्या से, उतनी बड़ी कन्या से मैं आपका विवाह करवा दूं। बोले राजा, इन सब चीज की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो भगवान का भजन करता हूं। मुझे तो सिर्फ मेरे पास ये कमंडल है जल पीने के लिए, छत पर छाया करने के लिए छत्र है, बैठने के लिए मेरे पास कुशा का आसन है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले राजा बलि के द्वार से आज तक कोई खाली नहीं गया, और आप ब्राह्मण देव मेरी यज्ञ में आए हैं, अगर आप खाली हाथ चले गए तो मेरा अपमान होगा कि राजा बलि के द्वार पर से आकर के, देखो अहंकार हो गया राजा बलि को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर। बोले राजा बलि के द्वार से कोई आए और खाली हाथ चला जाए, और भगवान का भोजन अहंकार ही है। राजा होने का अहंकार राजा बलि को हुआ। बोले ठीक है राजन, अगर आप देना चाहते हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए, वो भी संकल्प से लूंगा मैं। बलि मुस्कुराने लगा, बोले ब्राह्मण देवता, आप जितने छोटे हैं उतनी ही छोटी आपकी बुद्धि है, आपका विवेक है। बोले राजा, अगर देना चाहते हो तो मैं अपनी इच्छा से संकल्प करवा करके 3 पग भूमि लूंगा। बोले ठीक है ब्राह्मण देव, अगर आप नहीं मान रहे हो तो आपको 3 पग भूमि में संकल्प करके देता हूं। शुक्राचार्य जी को बात पता चली, शुक्राचार्य जी ध्यान मुद्रा में गए। बोले ओहो, ये तो वामन नहीं, ये तो विराट है, भगवान नारायण राजा बलि को छलने के लिए आए हैं महाराज। अब बिना जल के संकल्प, हमारी माताएं आज तो लगभग बहुत सी माताएं 30-40 माताएं पूजा के लिए आई थी। हमारे आचार्य जी कितना सुंदर संकल्प कराते हैं। संकल्प का अर्थ एक व्रत या प्रतिज्ञा से होता है। आप लोग रोज प्रतिज्ञा करते हैं कि इस स्थान पर भारत देश में उत्तर प्रदेश प्रयागराज मंडलांतर्गते प्रतापगढ़ जनपदांतर्गते दली बाबा इत्यादि प्रसिद्ध क्षेत्रे यज्ञशाला परिसरे, ऐसा संकल्प लेते हैं, बताते हैं भगवान को इस स्थान पर बैठा हूं, अमुक नाम जजमानस्य, अपना नाम लेते हैं, अमुक गोत्रोत्पन्नस्य, मैं इस गोत्र का हूं, इस जगह बैठ करके मैं संकल्प लेता हूं आपका पूजन अर्चन वंदन करूंगा। बिल्कुल भी पक्की रजिस्ट्री करवाता है भक्त। भगवान भी कहते हैं बिना संकल्प के मैं फूटी कौड़ी नहीं लूंगा। अब जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि ये तो वामन नहीं विराट हैं, शुक्राचार्य जी ने मना किया राजा बलि को कि राजा बलि, तुमको छलने के लिए ये विराट आए हैं, भगवान नारायण आए हैं,
आज बलि का कितना सुंदर उत्तर रहा। महाराज, अगर भगवान नारायण मुझे छलने आए हैं, मुझे छल लेंगे तो संसार में मेरा नाम होगा कि मुझे छलने के लिए नारायण को इस धरा पर आना पड़ा। अन्यथा अगर ये ब्राह्मण है मेरे यहाँ से खाली लौट गया तो मैं अपमानित होऊंगा कि राजा बलि इतने दानी हैं और इस राजा के यहाँ से एक ब्राह्मण खाली हाथ लौट गया। महाराज, आज शुक्राचार्य जी बोले, चेला मानने वाला नहीं है, चेला लगता है लुटकर ही मानेगा। अब जब शुक्राचार्य जी की बात नहीं माने राजा बलि, तो जिस गंगा सागर से जल गिरना था, संकल्प होना था, उसकी टोटी में जाकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए। भगवान मुस्कुराए, भगवान बोले, वाह शुक्राचार्य जी, आप तो अपने चेला को बचाने के लिए अपने प्राण की बाजी लगा दिए। पहले के गुरु वास्तविकता होते ही ऐसे थे, आज भी गुरु ऐसे ही हैं, लेकिन मैं पहले ही दिन बताया, पाखंड निरता संता, भागवत में लिखा गया है संत प्रायः पाखंडी हो जाएंगे। मैं नाम नहीं लूंगा। अच्छा, जो संत है वो आज भी संत है, लेकिन गलती कहीं ना कहीं हमारी और आपकी है, क्योंकि हम उसी को गुरु बनाना चाहते हैं जिसके पास 10 आश्रम, 4 फॉर्चूनर, ओटी कारें हों, ना, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, बड़ी बड़ी मूछें हों, उसको गुरु बनाना चाहते हैं। हम कहाँ पात्र गुरु ढूंढते हैं? तो गुरु भी आजकल ऐसे हैं। कहते हैं, गुरुवर खड़ा बाजार में, कहे हमसे मंत्र लेओ, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें रुपया पैसा देओ। ऐसे गुरु है महाराज। पहले का गुरु जो सच्चा सदगुरु है वो तो अपने शिष्य के लिए महाराज प्राणों की बाजी लगा देता है, और तो और गुरु के किए गए सत्कर्म का दशांश शिष्य को प्राप्त होता है, और जो कंठीबद्ध शिष्य हैं, शिष्य के किए गए कुकर्म का दशांश गुरु को प्राप्त होता है। इसलिए पानी पियो छान के, गुरु बनाओ क्या करके? जोर से बोलो, क्या करके? हाँ, अब एक बार प्यार से आप लोगों सभी को बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? हाथ उठा के बोलिए दोनों लोग, सब लोग। हाँ, राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ? आज यहाँ पर शुक्राचार्य जी टोटी में बैठ गए। भगवान मुस्कुराए, कुशा के आसन से एक कुशा निकाले, कमंडल में खोस दिए। जब कमंडल में खोस दिए तो शुक्राचार्य जी की एक आंख का गोविंदाय नमो नमः हो गया, एक आंख शुक्राचार्य जी की चली गई। ये हम आप लोगों को भी सीखना चाहिए। कोई दान पुण्य कर रहा हो तो उसमें टांग नहीं लड़ाना चाहिए। कई लोगों को हमने देखा है, खुद तो दान करेंगे नहीं, जब दूसरा कोई सलाह लेगा तो उसे भी मना कर देंगे। तो बोले, महाराज दान करने के लिए पैसा लिया है वो कहाँ जाए? बोले, मुझे दे दे, मैं ब्याज दे दूंगा तुझे। लो, वो दान करने के लिए जा रहा था बेचारा, तुमसे सलाह लिया, अब उसने ऐसी सलाह दिया कि इस पैसे को ब्याज पे उठा दे, क्यों दान करेगा? अच्छा, जो ऐसा करता है उसकी स्थिति शुक्राचार्य जी जैसी होती है। इसलिए कभी दान आप भी करो और दूसरे को प्रेरित करो। आप नहीं कर सकते हो दान, दूसरा कोई कर रहा है तो उसे बुरी सलाह मत दो, उसमें टांग मत लड़ाओ। अन्यथा जब शुक्राचार्य जी नहीं बच पाए तो आपकी भी वही स्थिति होगी जैसे शुक्राचार्य जी की हुई। आज भगवान के आगे संकल्प हुआ, 3 पग भूमि का संकल्प। भगवान 3 ही पग में, 2 ही पग में सब नाप लिए, तीसरा पग बचा। बोले, राजा बलि तुमने संकल्प किया, 2 पग में तो मैंने सारे ब्रह्मांड को नाप लिया, तीसरा पग कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने एक बहुत सुंदर प्रश्न किया कि हे भगवान वामन, ये बताइए कि धन बड़ा है कि धन का अधिपति बड़ा है? बोले, साधारण सी बात है कि धन का अधिपति बड़ा है, इसलिए बड़ा है कि कमाया तो इस धन को उसी ने है। तो बोले, महाराज जब कमाया मैंने है तो सारी पृथ्वी को, मेरे धन को अभी तक आपने नापा है, मैं धन का अधिपति हूं, तीसरा चरण मेरे शीश पे रख दो। भगवान वामन तीसरा चरण राजा बलि के शीश पे रखते हैं।
राजा बलि से भगवान वामन कहते हैं कि हे